हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के रिव्यू में। आज हम देख रहे हैं कि यहाँ पर अबीर का मैसेज आता है चारू को कि वह उसे एक बार और मिल ले, उससे बात कर ले। लेकिन यहाँ पर थोड़ी परेशान सी और किसी से बात नहीं कर सकती अभी चारू। किसी को शक हो जाएगा, इसलिए वह उसके मैसेज का रिप्लाई भी नहीं करती है। और इतने में तो वहाँ पर दादी सा आ जाती है और उसके हाथ से फ़ोन लेकर ऑफ कर देती है और उससे कहती है कि तुम तो उसकी बहुत ही प्यारी बच्ची हो और उसने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया है। गलती तो सिर्फ और सिर्फ उस लड़के की होती है। वह इससे प्यार करता है तो क्या हुआ, वह इससे प्यार नहीं करती है। और दादी सा को लगता है कि इसने उसे कुछ जवाब नहीं दिया है, क्योंकि यह गलत भी नहीं है। तो ऐसी सारी बातें दादी सा से करती है और उसे गले लगा लेती है और सब कुछ ठीक हो जाता है। यहाँ हम देख रहे हैं कि अबीर उसके मैसेज का वेट करता है और उसका मैसेज तो नहीं आता है, लेकिन वहाँ पर क्यारा पहुँच जाती है और उसका गाना बजाना बंद कर देती है। वह उससे बात करता है कि तुम यहाँ क्यों आई हो, क्या हुआ है। लेकिन यहाँ पर क्यारा उसे यही कहने आई है कि वह उससे बहुत प्यार करती है और वह उससे शादी करना चाहती है। और जब यहाँ पर अबीर साफ साफ बोल देता है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ, मैं चारू से प्यार करता हूँ, लेकिन यहाँ पर क्यारा चारू का नाम सुनना ही नहीं चाहती है और सिर्फ उसे ऐसा लगता है कि जो चारू है वह उससे प्यार नहीं करती है। यह बात भी चारू उसे कहती है और क्यारा उससे बहुत प्यार करती है उसको और कहती है कि आगे चलकर सब कुछ ठीक हो जाएगा और मैं आपको पसंद आने लगूंगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर अबीर जो है यह सब कुछ सुनने की मूड में ही नहीं होता है उससे। और यहाँ पर दादी सा और चारू के बीच में बात होती है। वह उस लड़के से प्यार नहीं करती है। यह गलतफहमी दादी सा को होती है, क्योंकि चारू भी उससे प्यार करती है। और यहाँ पर दादी सा उसे यह कहती है तुम्हारी कोई गलती नहीं है और उसे गिल्ट फील करने की कोई ज़रूरत नहीं है और तुम बेफिक्र होकर रहो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर कुछ भी ठीक नज़र नहीं आता है, क्योंकि अबीर और चारू जो है यहाँ पर बातें कर रहे होते हैं और इन दोनों को जो है जब भी यह बात करते हैं इनका झगड़ा ही हो जाता है, क्योंकि क्यारा उससे प्यार करती है और अबीर उससे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता है। और अबीर यहाँ पर चारू का नाम लेता है तो यह बात भी उसे हजम नहीं होती है। वह नहीं चाहती है कि चारू का नाम भी अबीर ले और उसके दिलो दिमाग पर भूत सवार है अबीर का। और वह कन्विंस करने की काफ़ी कोशिश करती है अबीर को कि वह उससे ही प्यार करे और उसी से शादी करे। लेकिन अबीर जो है वह इस बात को मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है और उससे प्यार वह नहीं करता है। अबीर उसे कहता है कि मैं जानता हूँ तुम यह नहीं सुनना चाहती हो, लेकिन मुझे कहने पर तुम मजबूर कर देती हो कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ। और यही सारी बातें अबीर चारू से कहता है। और यहाँ हम देख रहे हैं कि दादी सा उस चारू को अच्छी बच्ची समझकर अच्छा समझकर उसे गले लगाती है और सब कुछ ठीक हो जाता है। और यहाँ पर दादी सा जो है उस लड़के का नाम भी नहीं लेने देती है और
वह यह कहती है कि इस घर में उसकी कोई जगह नहीं है और वह इस घर में जगह नहीं बना सकता। और यही सारी बातें दादी सा जो है चारू को कहती है। लेकिन ऐसे कहने से क्या चारू के मन में जो अबीर बसा हुआ है वह थोड़ी निकल जाएगा। और जो भी है यह दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं यह थोड़ी निकल जाएगा। और यहाँ हम देख रहे हैं कि अबीर कहता है कि जैसा तुम समझ रही वैसा कुछ भी नहीं है। मैं तुमसे प्यार कर ही नहीं सकता हूँ और तुम क्यों इन सब में लफड़े में पड़ना चाहती हो जहाँ पर तुम मुझे जानती हो कि मैं कैसा हूँ। फिर भी यहाँ पर क्यारा जो है उसे यही समझाने की कोशिश करती है कि वह चैटिंग वेटिंग जो भी हुई थी सब एक गलतफहमी थी। मैं यह सब कुछ कहने के लिए यहाँ नहीं आई हूँ। मैं तो सिर्फ और सिर्फ यही कहने आई हूँ कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और आप भी से शादी करना चाहती हूँ और आप भी मेरे से शादी करने के लिए तैयार हो जाइए। वह उसे ज़बरदस्ती से तैयार करने की कोशिश करती है। लेकिन यहाँ पर अबीर जो है वह सिर्फ और सिर्फ चारू को ही मिस करता है, उसी के बारे में बात करता है और उसी से प्यार करता है तो उसी का होना चाहता है, वह किसी और का नहीं। और यहाँ पर यह सब कुछ क्यारा सुनना ही नहीं चाहती है। तो इन दोनों का इसी बात से झगड़ा हो जाता है। और यहाँ पर अबीरा इन दोनों को बातें करते देख लेती है, इसलिए वह इधर यहाँ पर क्यारा के दिमाग का संतुलन ठीक नहीं होता है। इसलिए अबीरा उसे लेने के लिए आती है और उसे ले जाती है और कहती है कि तुम अभी यहाँ से चलो, शादी की बात को हम थोड़े टाइम के लिए छोड़ देते हैं, आगे कुछ सोचते हैं, अभी के लिए थोड़ा सब कुछ ठीक होने दो। और अबीरा उसे जैसे तैसे वहाँ से ले जाती है। और यहाँ पर अरमान जो है सारे सबूत इकट्ठा करता है अबीरा के खिलाफ और अबीरा की सारी जो फाइलें हैं सब इकट्ठा करके वह एक ड्रॉर में रख देता है। फूफा सा उसे देख रहे होते हैं और यहाँ पर वह फूफा सा हमेशा अरमान को ताने मारने के लिए ही आते हैं, क्योंकि वह सिर्फ और सिर्फ इसीलिए तो आते हैं, उनको और कोई काम धंधा होता ही नहीं है। और यहाँ पर अरमान जो है अबीरा की साइड लेता है तो यह बात उन्हें पसंद नहीं आती है और इसीलिए उसे रोकने के लिए यहाँ पर फूफा जी आते हैं और उस बात करने की कोशिश करते हैं। तभी यहाँ पर वह ड्रॉर में रखकर जाता है और यहाँ पर आर के आ जाता है साफ सफाई करने के बहाने अबीरा की सारी फाइलों को चुराने के लिए। और अरमान वापस आता है और कहता है कि यहाँ पर जितने भी फाइलें पड़ी है वो भी ठीक से रख देना और इस कमरे का जो दरवाज़ा है वो ठीक नहीं है, उसको ठीक कर देना, उसको भी देख लेना। और यह सारी बातें जो है वह कह कर जाता है। और यहाँ पर आर के को उसका केबिन पूरा आराम से कोई नहीं होता है और वह आराम से चेक कर सकता है, ढूंढ सकता है और मन ही मन कहता है कि अब देखना मैं कैसे अबीरा जी को जिताता हूँ और उनका करियर वापस लाता हूँ। और अबीरा के लिए वह फिक्र करता है तो अबीरा की चीज़ें ढूंढने लगता है। कुछ समय तक तो उसे कुछ भी नहीं मिलता है, वह सोच में पड़ जाता है कि आखिर गई तो गई कहाँ चीज़ें। और फाइनली उसे सारी फाइलें एक जगह मिल जाती है जिसकी वजह से काफ़ी खुश होता है और वह सारी फाइलें उसे मिल जाती है तो
खुश होकर वह ले लेता है और देख लेता है कोई आ तो नहीं रहा है, और वहाँ से लेकर चला जाता है। और यहाँ पर फूफा जी आते हैं और अभीरा जो क्यारा को समझा रही होती है, तो इन दोनों को साथ में फूफा जी देख लेते हैं। और यहाँ पर अभीरा चारू से कहती है कि तुम घर पर जाओ, आराम करो, आगे हम बाद में सोचेंगे, अभी तुम कुछ भी मत सोचो, अपने करियर पर फोकस करो। और यही सारी बातें जो है अभीरा जो है क्यारा से कहती है, लेकिन अभीरा के हाथ से क्यारा को छीन लेते हैं फूफा जी और कहते हैं कि बच्चे को क्या उल्टी सीधी पट्टी पढ़ा रही हो और तुम ये क्या कर रही हो। लेकिन वहाँ पर अरमान आ जाता है और कहता है कि आप ऐसे बिना अभीरा की बात सुने कैसे इल्ज़ाम लगा सकते हैं कि वह उसको उल्टी सीधी पट्टी ही पढ़ा रही होगी। पहले हमें सुन तो लेना चाहिए कि अभीरा कहना क्या चाहती है। और अरमान अभीरा की बात सुनता है और उसमें वह यही कहती है कि वह यहाँ पर भाई से मिलने के लिए आई थी, लेकिन ज़्यादा समय हो गया था और दोनों का आर्ग्यूमेंट शुरू हो गया था, बहस शुरू हो गई थी। तो वह उसे वापस लेकर आ जाती है और कहती है कि घर जाओ, तुम आराम से बैठ के बात करेंगे। और यही कहने का मतलब अभीरा का होता है, लेकिन यहाँ पर फूफा जी को कुछ न कुछ कहने की आदत है, इसलिए वह अभीरा को सुनाकर चले जाते हैं। और यहाँ हम देख रहे हैं कि अभीरा और अरमान दोनों को ही एक दूसरे से बात करनी होती है। ऑलमोस्ट बात करने के लिए तैयार हो भी जाते हैं दोनों, लेकिन इन दोनों को अभीर और क्यारा के और चारू के बारे में बात करनी होती है, लेकिन यह दोनों तैयार होने के बावजूद भी एक दूसरे से बात नहीं कर पाते हैं। आरके का फ़ोन आ जाता है और आरके को कल के केस के लिए तैयारी करने के लिए वह अभीरा को कहता है। और जैसे ही आरके का फ़ोन अभीरा को जाता है, तो यहाँ पर अभीरा जो है यह सारी बातें याद करने लग जाती है कि कैसे उसने अरमान ने इसका लाइसेंस छुड़वाया था और क्या कुछ नहीं किया था। इसलिए उसे यह सारी बातें याद आकर ही गुस्सा आ जाता है। इसलिए वह कहती है कि मैं अभी बात नहीं करना चाहती और बात ही नहीं कर पाऊँगी, इसलिए तुम जाओ, बाद में बात करेंगे। और वह चली जाती है। अरमान उसे छोड़ने के लिए कहता है, लेकिन अभीरा कहती है कि मैंने खुद ने मेरे घर का रास्ता देखा है, मैं खुद चली जाऊंगी, और गुस्सा करके वहाँ से चली जाती है। और अरमान यह सोचने लग जाता है कि अभी तो अभीरा ठीक थी, बात करने को तैयार थी, और जैसे ही फ़ोन आता है आरके का और वह चली जाती है, ऐसा भी क्या बोल दिया आरके ने जिसकी वजह से वह वहाँ से चली जाती है। और दूसरे दिन यहाँ पर अभीरा की जो फाइलें हैं वह देखता है तो उसे वहाँ नहीं मिलती है। वह फ़ोन लगाकर पूछता है तो वह उसे कुछ नहीं मिलता है वहाँ पर, और यही सोच रहा होता है कि आखिर फाइलें गई तो गई कहाँ। वो ढूंढने लग जाता है। इतने में यहाँ हम देख रहे हैं कि अभीरा और आरके सबूत पेश कर देते हैं। सभी लोग यही देखकर बताएंगे कि अभीरा का लाइसेंस रद्द करने लायक है या नहीं। तो यह देखकर यहाँ पर स्ट्रेस होता है अभीरा को, इसलिए वह उसे दिलासा देने की कोशिश करता है आरके। और फैसला यहाँ पर इनके हक में ही होता है और इनके लाइसेंस को रद्द नहीं किया जाता है, और आगे की कार्रवाई शुरू करके आगे की प्रैक्टिस जारी कर सकती है अभीरा। इस बात का आगे से ऑर्डर आ जाता है और सब देखकर बता देते हैं
तो अबीरा इमोशनल हो जाती है और उसे अच्छा लगता है, उसकी मम्मा का सपना जो है नहीं टूटता है। तो यह सब कुछ सुनकर जो है अबीरा बहुत भावुक हो जाती है, रोने लग जाती है उससे, और आर के खुशी के मारे पागल हो जाता है और सबको धन्यवाद करता है, थैंक यू भी बोलता है, सब कुछ कर देता है। और अबीरा रोती हुई नीचे बैठ जाती है और आर के भी उसे देखकर बहुत ही खुश होता है, उसे बहुत अच्छा लगता है। और जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं, अरमान वो फाइलें ढूंढ ही रहा होता है और ढूंढते हुए वहाँ पर फूफा जी आ जाते हैं। फूफा जी आकर उसे यह गुड न्यूज़ देते हैं कि अबीरा का लाइसेंस उसे वापस मिल गया है और आगे वह उसकी प्रैक्टिस जारी कर सकती है। यह सुनकर तो अरमान बहुत ही खुश होता है, लेकिन फूफा जी को यह डाउट होता है कि तुमने ही सारी फाइलें दी होगी और तुमने ही सारी फाइलें देखकर उसे आगे रहकर बढ़ावा देकर और उसकी मदद की है। तो यहाँ पर अरमान ने ऐसा कुछ किया नहीं है, यह बात वह जो है फूफा जी को कह देता है। लेकिन यहाँ पर फूफा जी काफ़ी गुस्से में हैं और कहते हैं कि मैं फिर से उसका लाइसेंस कैंसिल करवा दूंगा, और उसी को फ़ोन लगाता है जिससे पहले लगाया था। और जैसे ही फ़ोन लगाने वाला होता है, अरमान फूफा जी का फ़ोन पानी के मग में डालकर ख़राब कर देता है। लेकिन फूफा जी भी उसे कम नहीं समझते अपने आप को और कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है मेरा फ़ोन ख़राब कर दोगे तो मैं फ़ोन नहीं लगा पाऊँगा, मैं दूसरे फ़ोन से फ़ोन लगा लूँगा और जाकर खुद पर्सनली मिल लूँगा। लेकिन यहाँ पर अरमान कहता है कि मैंने ही कैंसिल करवाया था और मैं ही उसे वापस से लाइसेंस दिलवा दूँगा और मैं आगे उसके फेवर में बात करूँगा। वो भी अभी उसका डिवोर्स होने वाला है, वह मेरे एक्स पति, मैं उसके एक्स पति रहूँगा और फिर लोग मेरी बात मानेंगे या आपकी मानेंगे। तो खुद सोच लीजिए कि आप क्या करना चाहते हैं। तो फूफा जी गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं और अरमान बहुत ही खुश होता है इस बात से कि उसे फाइनली उस अबीरा को जो है लाइसेंस मिल गया। पहले ही उसने उसका लाइसेंस छीनकर उसको बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम में डाल दिया है उसने, और पहले ही उसका सब कुछ छीन चुका है। लेकिन अब जब उसे वापस उसका लाइसेंस मिल जाता है तो अबीर को बहुत खुशी होती, तो यहाँ अरमान को बहुत खुशी होती है, उसे अच्छा लगता है। और यहाँ पर अबीरा अपने आप को संभाल ही नहीं पाती है, खुशी की वजह से वह फूले नहीं समाती है और यही कहती है कि तुमने मेरी मदद की, मैंने तुम्हारी मदद की इसलिए तुमने मेरी मदद की, और मैंने तुम्हारी माँ की सेवा की इसलिए तुम मेरी मदद कर रहे हो। और यहाँ पर आर के कहता है कि मैं कोई भी चीज़ उधारी नहीं रखता हूँ, और फिर आपने मेरी माँ का सपना नहीं टूटने दिया तो फिर मेरी माँ का दिल नहीं टूटने दिया तो मैं आपकी माँ का सपना कैसे टूटने दे सकता था। और यही सब आर के कहता है और वह चाहता है कि इन दोनों की दोस्ती हो जाए। और यही अबीरा उसको एक ऑफ़र देती है कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें जो भी चाहिए मैं दूंगी, और जो चाहिए। तो यहाँ पर ये आर के जो है कहता है कि चाहिए तो है, मुझे आपसे दोस्ती करनी है, और वह दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाता है। तो अबीरा काफ़ी खुश होती है और चाहती है कि उसे लाइसेंस मिल जाता है, इस बात की खुशी होती है, इसलिए वह दोस्ती करने के लिए जब आर के हाथ बढ़ाता है तो वह तैयार हो जाती है। और अबीरा उसे पूछती है कि तुमने कैसे किया यह सब कुछ,
लेकिन उसने कर दिया। क्या मैटर करता है कि वह कैसे किया और क्यों किया। तो इससे अबीरा को कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तो यहाँ पर आर के जो है उससे दोस्ती करना चाहता है। दोनों ही हंसते हुए बहुत ही अच्छे लगते हैं साथ में। दोनों ही साथ में एक दूसरे को समझते हैं और अबीरा उसे बहुत ही अच्छे तरीके से समझती है, इसलिए उसे ऐसी दोस्त चाहिए जो उसे हमेशा समझे। तो दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाता है आर के, तो उसको एक्सेप्ट करती है अबीरा और दोनों की दोस्ती हो जाती है। तो यहाँ पर इनकी शुरुआत दोस्ती से होती है। अब इसे लाइसेंस भी मिल ही जाता है। आगे जाकर यह अपनी प्रैक्टिस भी शुरू कर सकती है। तो इन दोनों को साथ देकर अरमान को क्या फ़र्क पड़ेगा और क्या असर होगा अरमान के ऊपर इन दोनों का, क्योंकि अब यह दोनों दोस्त भी बन चुके हैं और आगे जाकर यह साथ में काम भी करने वाले हैं। तो बहुत सारी चीज़ें जो है यह करने वाले हैं साथ में। तो बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि इन दोनों की दोस्ती का एक कदम अरमान को और अबीरा को दूर कर सकता है। क्योंकि यहाँ पर यह दोनों जो है साथ में काम करेंगे तो अरमान को अच्छा नहीं लगेगा। यह बात सभी जानते हैं और खुद अबीरा भी ऐसा कुछ करना नहीं चाहेगी, लेकिन फिर भी वह आर के ने जो उसके लिए किया है उसके लिए वह बहुत खुश होती है। और ऐसा तो कोई अपना ही कर सकता है, फिर वह तो उसकी अपनी नहीं है, फिर उसने ऐसा क्यों किया। अबीरा के मन में बहुत सारे सवाल होते हैं जिसके जवाब आर के बहुत ही खूबसूरत तरीके से देता है, जिसकी वजह से उसे बहुत ही अच्छा लगता है और वह उसे अच्छा रखती है। तो दोनों की दोस्ती शुरू हो जाती है। दोनों ही एक दूसरे को बहुत ही अच्छे तरीके से समझते भी हैं और फिर जब दोस्ती शुरू हो गई है तो दोनों ही साथ में केस लड़ेंगे और दोनों साथ में हंसते हुए मजाक मस्ती करते हुए बहुत ही अच्छे लगते हैं। और बहुत सारी गलतफहमियां हैं, क्योंकि बहुत बार अबीरा के ससुराल वाले ने इन दोनों को साथ में देख लिया है। तो बहुत सारी प्रॉब्लम तो पहले ही शुरू हो जाती है इनकी। और फिर भी अबीरा ने यह सब देखते हुए भी उससे वह दोस्ती कर ही लेती है और दोनों ही मिलकर यहाँ पर आगे की केस की तैयारी करते हैं। और यहाँ पर अरमान बहुत ही खुश नज़र आता है और फूफा जी जो है उसे यह गुड न्यूज़ देते हैं कि अबीरा का लाइसेंस वापस मिल गया है। और इसी बात से अरमान एकदम से फूले नहीं समाता है और बहुत खुश हो जाता है। वह यह भी भूल जाता है कि वह अबीरा की इम्पोर्टेंट फाइल ढूंढ रहा है, जो कि उसे अभी मिली नहीं है और उसने यहाँ से किसने उसे चुरा कर दी होगी। आगे जाकर बहुत ही सारी समस्या आने वाली है, लेकिन फिर भी यहाँ पर अरमान फिर भी बहुत खुश नज़र आता है और उल्टा फूफा जी को भी बहुत कुछ सुना ही देता है, क्योंकि यहाँ पर फूफा जी जो है हमेशा अबीरा के लिए काफ़ी प्रॉब्लम्स खड़ी कर चुके हैं। लेकिन यह बात अरमान से बेहतर और कौन समझ सकता है, केवल अरमान को पता है और यह बात अबीरा को पता है और कोई किसी की बात समझता ही नहीं है। फूफा जी, दादी और सब घर वाले भी फूफा जी का बड़ा ही अच्छे से साथ देते हैं। उनके सही गलत में वो उनके साथ रहते हैं और वह गलत करते हैं तो भी उन्हीं का साथ देते हैं। तो यहाँ पर
अरमान जो है बस वही समझ सकता है कि आखिर अबीरा के साथ पहले भी फूफा जी ने गलत किया है, तो आगे वह जाके फिर से लाइसेंस कैंसिल नहीं करवा सकते उसका, क्योंकि अब आगे जाकर फूफा जी के ऊपर भरोसा ना करके अरमान के ऊपर भरोसा करेंगे सभी लोग, और सारे वकील लोग और सारे जज लोग अरमान के फेवर में ही वह फैसला सुनाएंगे। तो अब सोचना यह है कि फूफा जी जो है क्या वह वापस से उसका लाइसेंस कैंसिल करवाने की बात करते हैं, और यहाँ पर आते हैं वह उसके केबिन में, और जब वह बिज़ी रहता है फाइलें ढूंढ रहा होता है तभी फूफा जी को आना होता है। यहाँ पर अबीरा का लाइसेंस उसे मिल जाता है तो वो इतनी ज़्यादा खुश होती है कि वह खुशी से फूले नहीं समाती है, और आरके का वह बहुत ही एहसान मानती है। और जैसा कि हमने देखा ही था, आरके की भी बहुत मदद की है अबीरा ने, उसकी माँ को समझाने की कोशिश की और उसकी माँ को दिलासा दिलाया, उसकी माँ को बहुत ही अच्छे से समझाया। तो यही सारी बातें आरके के दिमाग में घर कर जाती है, और आरके इसी के चलते अबीरा की मदद करता है, और उसे बहुत ही अच्छा लगता है उसकी मदद करके। अबीरा खुश होती है तो उसे बहुत ही आरके को बहुत अच्छा लगता है। काफ़ी नर्वस नज़र आती है अबीरा, क्योंकि उसे उसके सारे डॉक्यूमेंट देखकर सभी लोग फैसला जो सुनाने वाले होते हैं, यह पहले से ही डर जाती है कि आखिर किसके हित में फैसला होगा, और क्या सभी लोग मेरा लाइसेंस मुझे वापस दिलवा देंगे, आगे जाकर फिर से वह प्रैक्टिस कर सकती है या नहीं। बहुत सारी चीज़ें जो हैं दिमाग में चल रही होती हैं अबीरा के, लेकिन फाइनली उसका लाइसेंस जो है उसे वापस मिल जाता है, और यह दोनों साथ में रहते हैं तो हर मुश्किल आसानी से सॉल्व कर लेते हैं, और बहुत ही अच्छा लगता है। अरमान और अबीरा दोनों साथ में नहीं होकर यहाँ पर आरके जो है अबीरा की मदद करता है, और आरके तो उससे कुछ दिन पहले ही मिला है फिर भी उसकी कितनी मदद कर देता है। अरमान उसे कभी नहीं समझता है, और यहाँ पर अरमान जो है फाइलें ढूंढने लग जाता है, क्योंकि वह फाइलें तो अबीरा के पास जा चुकी है। आरके उन्हें अरमान के केबिन से बड़ी ही आसानी से चुरा लेता है, और यह यहाँ ढूंढते ही रह जाता है। इसे यहाँ पर फाइलें ही नहीं मिलती है, और यहाँ पर अरमान जो है इकट्ठी करता है वह सारी फाइलें। इन दोनों को या मिलते हैं तो ये अपने भाई बहनों की चिंता करते हैं, तो यही बात सोच रहे होते हैं कि हमें बैठकर बात करनी चाहिए, लेकिन इतना मौका कहाँ मिलता है। कभी भी दोनों बैठकर बात ठीक से नहीं कर सकते, क्योंकि आरके का फ़ोन जो है आ जाता है, और अबीरा को पुरानी सारी बातें जो है याद आ जाती है, और यह सारी बातें याद आने के बाद तो फिर अबीरा गुस्सा सातवें आसमान छूता है, और वह यहाँ पर यह आरके जो है अबीरा को फ़ोन लगाकर चिल करता है, क्योंकि आगे की केस की तैयारी दोनों ही शुरू करने वाले हैं और बहुत मज़ा आने वाला है। तो इसी बात को लेकर यहाँ पर दोनों मिलकर आगे की केस की तैयारी करते हैं। आरके उसको फ़ोन लगाकर साइड में हो जाता है, और यहाँ पर इन दोनों के बीच में मुसीबत खड़ी हो जाती है, क्योंकि अभी तो अबीरा बात करने ही वाली थी, लेकिन अब जो है वह बिल्कुल भी बात नहीं कर सकती।
उसे गुस्सा आ जाता है, उसका लाइसेंस भी इसने कैंसिल करवाया है। तो यह सब कुछ वह उसे याद आता है तो